नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनगणना में जानबूझकर गलत जानकारी देने या सवालों का जवाब न देने पर होगी कानूनी कार्रवाई। सरकार ने जनगणना नियम की संशोधित अधिसूचना जारी की। जनगणना के लिए घरों के बाहर लगाए गए चिन्हों या अंकों को हटाने, नुकसान पहुंचाने या मिटाने वाले भी विधिक कार्रवाई की जद में होंगे। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने नए साल पर गरीबों को दिया बड़ा तोहफा। जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक सभी अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को मिलेगी मुफ्त चीनी। सरकार के इस फैसले से लाखों गरीब परिवारों को लंबे समय तक राहत मिलेगी। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग तमिलनाडु से बिहार पहुंचा। गोपालगंज में लोगों ने तिलक लगाया और आरती की। 17 जनवरी को विराट रामायण मंदिर में होगी स्थापना। रक्षा मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए टिकटों की बिक्री का किया ऐलान। आज से 14 जनवरी तक जारी रहेगी बिक्री। टिकटों की कीमत 20 से 100 रुपए। पहली बार 2 कुबड़ वाले ऊंट समेत कई जानवर कर्तव्य पथ पर चलेंगे। राजस्थान में 8000 से ज्यादा डॉक्टर एसओजी के रडार पर। विदेश से डिग्री और फर्जी सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस का शक। इसमें शामिल अफसरों की भी होगी जांच। कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत विभिन्न राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का किया गठन। प्रियंका गांधी को मिली असम की जिम्मेदारी। केरल के लिए मधुसूदन मिस्त्री और तमिलनाडु पुडुचेरी की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को सौंपी गई। इंदौर के बाद गांधीनगर में दूषित पानी। 104 बच्चे बीमार, अस्पताल में नए वार्ड खोलने पड़े। पाइपलाइन में लीकेज से पानी में सीवेज की गंदगी मिली। अब ईवी बैटरियों पर 21 अंकों का यूनिक नंबर लगेगा। क्वालिटी और असली लाइफ चेक करना होगा आसान। रिसाइकिल होने पर मिलेगा नया नंबर। यह नियम न केवल बाजार में बेची जाने वाली बैटरियों पर बल्कि कंपनियों के खुद के इस्तेमाल के लिए बनाई गई बैटरियों पर भी लागू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गिनाई जी राम जी योजना की खूबियां, कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस का यह भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम, काम और राम से परेशानी है। आरोप लगाओ और भाग जाओ, यही कांग्रेस की आदत है। बेटी बहकावे में कैसे आती है, परिवार सोचे। लव जिहाद को लेकर भोपाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, परिवारों में चर्चा होगी तब रुकेगा लव जिहाद। भारत में हवाई यात्रा के दौरान पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पावर बैंक चार्ज करने पर लगी रोक। डीजीसीए ने लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाओं के बाद जारी की गाइडलाइंस। पावर बैंक अब केवल हैंडबैग में ले जाने की अनुमति। इंदौर में पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा पर चप्पल चूहियां फेंकी। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। पूर्व मंत्री विधायक को हिरासत में लिया। दूषित पानी से अब तक 16 लोगों की मौत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपने एआई ऐप ग्रोक पर बनाए जा रहे अश्लील कंटेंट को लेकर बनाए सख्त नियम। कहा, अगर कोई यूजर ग्रोक का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक कंटेंट बनाता है तो उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो सीधे अवैध कंटेंट अपलोड करने पर होती है। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर जाने का किया दावा। कहा, विदेश जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, इसके पीछे क्या मकसद। देश भर में फॉरेंसिक लैब्स नेटवर्क बनाने के लिए 30,000 करोड़ निवेश करेगी मोदी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में की घोषणा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में 0 से नीचे पहुंचा तापमान। उत्तराखंड के गंगोत्री में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। नदी झरने जमे। राजस्थान के 14 जिलों में छाया घना कोहरा। एमपी में अगले 15 दिन तक चलेगी शीतलहर। दिल्ली में फ्लाइट्स में देरी। इंदौर त्रासदी की सामने आई इनसाइड स्टोरी। 700 शिकायतें भी अफसर नेताओं को नींद से नहीं जगा पाई। मौत से पहले मेयर हेल्पलाइन से मदद मांगी, फिर मुख्यमंत्री से की शिकायत। इसके बाद भी अफसरों ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। बांग्लादेश में 15 दिन में चौथे हिंदू की मौत। धारदार हथियारों से हमले के बाद आग लगा दी गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। अमेरिका ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति बदला। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को जिम्मेदारी सौंपी। हथकड़ी पहनाकर निकोलस मादुरो को अमेरिका लाया गया। हथियार, ड्रग्स तस्करी का केस चलेगा। दिल्ली में घर खरीदने का सुनहरा मौका। डीडीए ने लॉन्च की 741 फ्लैट्स वाली हाउसिंग स्कीम। इस योजना के तहत ईस्ट दिल्ली के प्राइम लोकेशन में 2 BHK फ्लैट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से चोरी 6 करोड़ का सोना कहां गया। इंटरनेशनल रैकेट अंडरवर्ल्ड के शामिल होने का शक, गवाह सबूत भी, लेकिन चार्जशीट नहीं। जांच के लिए बुलाए गए इसरो के वैज्ञानिक। झारखंड में फरवरी मार्च में होंगे नगर निकाय चुनाव। इसी महीने अधिसूचना जारी होने की संभावना। एक ही बैलेट बॉक्स में पड़ेंगे। मेयर, वार्ड पार्षद के लिए वोट। गणतंत्र दिवस से पहले राजस्थान में बॉर्डर से मौलवी पकड़ा। जैसलमेर में फायरिंग रेंज के पास एट्स ने की कार्रवाई। अब जयपुर में होगी पूछताछ।
प्रयागराज माघ मेले के पहले दिन बही पुलिया, 31 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, किन्नरों ने त्रिशूल लहराकर स्नान किया। जुबीन गर्ग केस में नया मोड़, पैसों के लालच में मैनेजर ने रची साजिश, एसआईटी ने कोर्ट में किया खुलासा। संभल में 2 मस्जिदें, एक मदरसा तोड़ा गया, एक मस्जिद को रात भर में लोगों ने खुद ढाया, दूसरे पर चल रहा बुलडोजर। पंजाब में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट का बढ़ता विरोध, ग्रामीणों ने सांसदों से पूछे 9 सवाल, गांव के बाहर लगाया पोस्टर, बोले जवाब दे एमपी। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के बीच महायुति गठबंधन में आपसी झगड़े शुरू, भाजपा बोली अजित पवार अपने गिरेबान में झांके, वहीं डिप्टी सीएम का जवाब, जो सिंचाई घोटाले के आरोप लगाते थे उनके साथ सत्ता में हूं। हिजाब विवाद पर एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने हाथ काटने की धमकी दी, कहा अगर कोई भी व्यक्ति मुस्लिम महिलाओं को गलत नियत से छूने की कोशिश करेगा तो वह उसका हाथ काट देंगे। ये सभी देशों के लिए हमारा पैगाम। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने दुनिया को दिया अल्टीमेटम, वहीं भारत ने वेनेजुएला में अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, अत्यधिक सतर्कता बरतने को कहा। ब्राजील इजराइल की खेती देखने जाएंगे एमपी के किसान, सीएम मोहन यादव ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का किया फैसला, बोले लक्ष्य सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार सृजन और कृषि को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप पर ईडी ने कसा शिकंजा, 99 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोलकाता से मुंबई तक की छापेमारी। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने बिना बयान लिए वापस लौटाया, पहलगाम अटैक पर कहा था चौकीदरवा कायर बा, लखनऊ पुलिस बोली फिर बुलाएंगे। बीसीसीआई के फैसले पर बीजेपी नेता नवनीत राणा की 2 टूक बोली, भारत में कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं खेलना चाहिए या हमारे किसी भी क्रिकेट मैच या लीग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यूपी के संभल में लोगों ने अवैध मस्जिद खुद तोड़ी, मदरसे पर चला बुलडोजर, अफसर बोले भगवान ने सद्बुद्धि दी जो खुद हटा ली। नववर्ष के मौके पर लुधियाना के डीएमसी अस्पताल ने आम जनता को दी बड़ी राहत, ओपीडी फीस घटाई, अब 120 रुपए की जगह 20 रुपए देने होंगे। छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ी, अर्धनग्न कर बनाया वीडियो, रायगढ़ में 5 आरोपी अरेस्ट, कांग्रेस बोली मानवता शर्मसार हुई, सरकार आत्ममंथन करे, वहीं बीजेपी बोली कड़ी सजा मिलेगी। अभिनेता सलमान खान के भांजे ने की गर्लफ्रेंड से सगाई, अयान अग्निहोत्री ने तस्वीरें शेयर कर की अनाउंसमेंट, अरबाज खान, मलाइका समेत कई सेलेब्स ने दी शुभकामनाएं। 2 करोड़ का अवार्ड पाने के लिए 409 करोड़ का खर्च बताया। मध्य प्रदेश के खंडवा में नंबर बढ़ाने के लिए पंचायतों को शर्तों पर मिला टारगेट, जिनके नाम गबन में आए उन अफसरों को दी गई जिम्मेदारी। कानपुर में गंगा किनारे 350 किलो की डॉल्फिन की मौत, लोग बोले प्रदूषण से जान गई, 10 लोगों ने रस्सी से बांधकर खींचा, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की वजह साफ होगी। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में पुलिस पर भीड़ ने किया हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल, 9 आरोपी गिरफ्तार, जनवरी 2024 में ईडी टीम पर हमला हुआ था। एक्ट्रेस सोनम बाजवा न्यू ईयर परफॉर्मेंस से विवादों में फंसी, शॉर्ट कॉस्ट्यूम और डांस मूव्स पर पंजाबियों को ऐतराज, बोले पंजाब का जुलूस निकाला, ये राज्य का सभ्याचार नहीं। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे को मिली जान से मारने की धमकी, बीसीसीआई के फैसले का किया था समर्थन, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। हरियाणा प्रॉपर्टी एनओसी घोटाले की 2 जिलों में होगी इंटरनल जांच, सोनीपत में खुला भेद, रोहतक जांच के दायरे में आया, 2 साल का खंगालेंगे रिकॉर्ड। मेरे दोस्त को छोड़ो वरना इसके गंभीर वैश्विक परिणाम हो सकते हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने ट्रंप को दी कड़ी चेतावनी। भारत का बांग्लादेश दौरा रद्द हो सकता है, दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा, सितंबर में होने वाली सीरीज पर बीसीसीआई की सहमति नहीं। उत्तराखंड में 8 मंजिला रहस्यमयी गुफा बनावट देख वैज्ञानिक विशेषज्ञ भी हुए हैरान, ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रही धामी सरकार। यह मामला ड्रग्स या डेमोक्रेसी का नहीं, तेल का है। वेनेजुएला पर एक्शन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर बरसी पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। एनकाउंटर में मारे गए दयानंद की पत्नी भी नक्सली, पुलिस बोली कार्बाइन से फायरिंग कर रहा था नक्सली, जवाबी कार्रवाई में AK-47 से चलाई गोलियां। 2 साध्वियों से रेप और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सजा काट रहा राम रहीम जेल से फिर आया बाहर, मिली 40 दिन की पैरोल। पाकिस्तान में 7 इमरान समर्थकों को आजीवन कारावास की सजा, इनमें यूट्यूबर, जर्नलिस्ट और आर्मी अफसर भी शामिल। पूर्व पीएम की गिरफ्तारी के बाद ऑनलाइन हिंसा भड़काई थी। शिमला कोर्ट ने 2 प्रमोटरों को भगोड़ा घोषित किया, मानव भारतीय यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री केस में की कार्रवाई, भारत छोड़ चुके मनदीप और अशोनी। फरीदाबाद में मजदूरी मांगना पड़ा भारी, ठेकेदार ने मजदूर की उंगलियां दांतों से काटी, जिनमें से 2 उंगलियां पूरी तरह अलग हो गईं, मध्य प्रदेश से आकर कर रहा मजदूरी।
हरियाणा के नारनौल में 11 लाख की भैंस का फूल माला पहनाकर हुआ स्वागत। कस्बे में जुलूस निकाला, गांव तक डीजे बजवाया। मुर्रा नस्ल की यह भैंस एक दिन में 30 लीटर दूध देती है। ये गहरी चिंता की बात। हालात पर हमारी बारीक नजर। वेनेजुएला मामले पर भारत ने दी प्रतिक्रिया। कहा, कुछ देश अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं जबकि अन्य शांति की अपील कर रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वेनेजुएला मामले को लेकर केंद्र को दी चुनौती। कहा, मोदी जी आतंकियों को उठाकर भारत लाओ, आपका 56 इंच का सीना। अगर ट्रंप वेनेजुएलाई राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है तो आप क्यों नहीं। देश भर में 2026 का पहला सुपरमून दिखा। इस दौरान चंद्रमा का आकार सामने से करीब 14 गुना बड़ा दिखा, साथ ही 30% ज्यादा चमकीला भी नजर आया। मनरेगा हटाकर सरकार ने गांधी को दूसरी बार मारा। सीएम सिद्धारमैया बोले, बीजेपी और आरएसएस महिला दलित विरोधी। कांग्रेस 10 जनवरी से देश भर में करेगी आंदोलन। बिहार चुनाव नतीजों के बाद यूपी में सपा कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बदले सुर। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि यूपी में भाजपा बनाम पीडीए की लड़ाई चल रही। इस लड़ाई में जो भी साथ आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। पार्टी किसी एक व्यक्ति और परिवार की नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष बोले, पुराने लोग नए लोगों को स्वीकार करें। पुराने अनुभव के साथ नया जोश भी जरूरी है। मौसम की मार से फसलों पर छाया संकट। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी क्षेत्र में आई आफत। उत्तर भारत में अगले 7 तक दिन कोहरे के आसार। मुख्य चुनाव आयुक्त जादूगर वोटर गायब कर रहे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी बोले, भाजपा सांसद सांप की तरह कितना भी दूध पिला लें, एक दिन डसेगा ही। अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डिप्टी सीएम अजित पवार के लुटेरे गैंग वाले बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी चीफ रविंद्र चव्हाण ने किया पलटवार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में नशे में टल्ली टीचर स्कूल में करने लगा उठक। बैठक कैमरे के सामने बोला, 20 रुपए में आधा गिलास पिया हूं। BEO बोले, कड़ी कार्रवाई होगी। ईरान में भड़का जनाक्रोश। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई बोले, ये विदेशी ताकतों का हाथ, दंगाइयों को उनकी जगह बताएंगे। ओडिशा के ढेंकनाल में पत्थर की खदान में चट्टान गिरी। 2 मजदूरों की मौत, कई अब भी फंसे। ड्रिलिंग करते वक्त हुआ हादसा। हरियाणा के दिग्गज रेसलर PWL अखाड़े में उतरेंगे। अमन, अंतिम और सुजीत बने प्रदेश के महंगे खिलाड़ी। तीनों को 1.55 करोड़ में खरीदा। कुत्तों के समर्थन में जीव प्रेमियों का प्रदर्शन। भिवानी में नो डॉग नो वोट का दिया नारा। प्रदर्शनकारी बोले, सुप्रीम कोर्ट शेल्टर में भेजे जाने का फैसला वापस ले। जमीन से निकले घड़े में थी सुनहरी, ईंटें फूल बिखरे थे। ग्रामीण बोले, अजीब लकीरों वाला पत्थर लूट ले गए लोग। पुलिस ने पैर रखकर खजाना बचाया। चीन बोला, अमेरिका मादुरो को तुरंत रिहा करे, राष्ट्रपति को अगवा करना गलत। उत्तर कोरिया भी वेनेजुएला के समर्थन में कहा, अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा। बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक। शेख हसीना की सीट पर आरएसएस से जुड़े गोविंद का नामांकन खारिज। बोले, बीएनपी की साजिश। राम रहीम जेल से 15वीं बार बाहर आएगा। डेरा मुखी को 40 दिन की पैरोल मिली। साध्वियों के यौन शोषण मर्डर केस में कैद काट रहा। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली समेत यूपी बिहार में बढ़ी ठिठुरन। राजस्थान में नए साल पर पहली बार 0 डिग्री तापमान। एमपी में अगले 3 दिन छाएगा घना कोहरा। केदारनाथ में हुई बर्फबारी। बद्रीनाथ में -13 डिग्री टेम्परेचर। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की वोटिंग से 13 दिन पहले बीजेपी गठबंधन महायुति ने 68 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की। बीजेपी के 44 और शिंदे के 22 उम्मीदवार जीते। बची सीटों पर 15 जनवरी को होगी वोटिंग। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे ने अपनी सगाई कंफर्म की। मंगेतर अवीवा के साथ फोटो पोस्ट की। वाड्रा बोले, बेटा जवान हो गया, रेहान के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी मुठभेड़ में कुल 14 नक्सली ढेर। सुकमा जिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए, जबकि बीजापुर में भी 2 नक्सली मारे गए। हरियाणा में नए बिजली रेट पर 8 जनवरी को होगा फैसला। महंगी होगी या सस्ती, हेर्क करेगा सुनवाई। निगमों की डिमांड 51,000 करोड़ से ज्यादा। राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी का AI एडिटेड फेक वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। भाषण की क्लिप सोशल मीडिया से ली। वॉइस क्लोनिंग टूल से हुबहू आवाज में वीडियो बनाया। राहुल के पास हमारे लिए वक्त नहीं, प्रियंका गांधी कमान संभाले। कांग्रेस से सस्पेंड मोहम्मद मुकीम बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं हटे तो कुछ नहीं बदलेगा। संगठन में नीचे भी सुधार नहीं होगा। नेपाल रूट से घुसाए जा रहे बांग्लादेशी बड़े शहरों में बसाने का प्लान। रक्सौल में 3 बांग्लादेशी नागरिकों और सरफराज अंसारी की गिरफ्तारी से खुले कई राज। छत्तीसगढ़ में महंगी हो सकती है बिजली। पावर कंपनी ने 6,000 करोड़ घाटे का दावा किया। 24% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। पिछली बार आयोग ने 5,000 करोड़ के घाटे को माना था 500 करोड़। शपथ के बाद पहली बार अपने गांव आएंगे CJE सूर्यकांत। हिसार में 9 और 10 जनवरी को अपने स्कूल और पुराने चैम्बर में भी जाएंगे। हरियाणा सरकार स्टेट डिनर देगी।
हरिद्वार में माघ पूर्णिमा पर लगी भक्तों की भीड़। ठिठुरन के बावजूद गंगा में डुबकी लगा रहे श्रद्धालु, स्नान करने से मिलता है 1000 गुना ज्यादा पुण्य। सिद्धारमैया बोले, मनरेगा हटाकर सरकार ने गांधी को दूसरी बार मारा। बीजेपी और आरएसएस महिला दलित विरोधी। कांग्रेस 10 जनवरी से देश भर में आंदोलन करेगी। 1 महीने में एसआईआर हो सकती है, जातिगत जनगणना क्यों नहीं। सांसद चंद्रशेखर बोले, बीजेपी ने मोहन को सीएम बनाया, अब उन्हें हटाने की साजिश हो रही। इंदौर में दूषित पानी मामले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए। 21 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया। चीन में एआई ने बिना लक्षण वाला पैंक्रियाज कैंसर पहचाना, इसी से गई थी एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स की जान। 90% मरीज 5 साल भी नहीं जी पाते। यूपी में ऑटो वाले की एयरलाइन अप्रैल से शुरू होगी। शंख एयरलाइन के एमडी श्रवण कुमार बोले, हमारी फ्लाइट से गरीब भी सफर करेगा। मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता, कुछ करने का जज्बा ही मुझे यहां तक ले आया। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के 48 दिन बाद एक्टिव हुए तेजस्वी यादव बोले, भाजपाई 10,000 में वोट खरीदने के बाद 25,000 में लड़कियां लाएंगे, ये विशैली सोच। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ईडी एओडब्ल्यू केस में जमानत। हाईकोर्ट से डीजीपी को फटकार, चुनिंदा कार्रवाई की नीति अपनाई। पूर्व मुख्यमंत्री बोले, सत्य की जीत हुई। खाटू श्याम जी में भक्तों को लूटती हैं महिलाएं। बाप बेटा और बहू गैंग में शामिल। 2 पति पत्नी समेत 18 लोग गिरफ्तार। हरियाणा सरकार ने 22 जिलों के अटॉर्नी का किया प्रमोशन। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बने। 1 साल प्रोबेशन पीरियड रहेगा। पोस्टिंग आदेश बाद में जारी होंगे। चंडीगढ़ में फरवरी में नई आबकारी नीति होगी जारी। तस्करी रोकने पर फोकस 2026-27 की नीति में 60 सुझाव मिले। 1 अप्रैल से होगी लागू। 100 ठेकों की संभावना। महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव में बिना किसी विरोध के चुनाव जीतने वालों को लगा बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने दिया चुनाव की जांच का आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव पर 2 घंटे चली बहस। 6 जनवरी को फिर होगी सुनवाई। पीआईएल में सरकार की इलेक्शन टालने की मंशा को दी चुनौती। एमपी के शिवपुरी नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे पर रेप का आरोप। पीड़िता बोली, मेरी जान को खतरा, नेता अफसर मेरी बोली लगाते रहे। ओह माय गॉड 3 में रानी मुखर्जी की एंट्री। पहली बार अक्षय कुमार के साथ किसी फिल्म में साथ काम कर सकती हैं एक्ट्रेस। बड़े पर्दे दिखेगी फ्रेश जोड़ी। तेलंगाना डीजीपी शिवाधार रेड्डी के सामने 25 लाख के इनामी बरसे। देवा उर्फ साईनाथ ने किया सरेंडर। उसके साथ 15-17 कैडर ने भी हथियार छोड़े। 2 हफ्ते पहले हिडमा मारा गया था। पंजाबी गायक हरभजन मान अमृतसर पहुंचे। सचखंड श्री दरबार साहिब में मत्था टेक गुरु का आशीर्वाद लिया। परिक्रमा करके दिव्य कीर्तन सुनी। सीबीएसई से नियुक्त एग्जामिनर ही कराएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम उल्लंघन करने पर रद्द होंगी परीक्षाएं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को जारी किए निर्देश। कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया। ईरान में खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन। मुर्दाबाद के नारे लगे। हिंसा में अब तक 7 मौतें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो फिर हमला करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े इतिहास पर आधारित है फिल्म। उज्जैन डायरेक्टर बोले, तेलुगु और साउथ ऑडियंस को महाकाल और उज्जैन की विरासत दिखाना चाहता हूं। एक्सीडेंट में खोए दोनों पैर। व्हीलचेयर पर रचा इतिहास। लुधियाना के शुभम ने टेबल टेनिस में जीता गोल्ड। बोले, 3 साल बिस्तर पर रहे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और कोहरे से मिली हल्की राहत। ग्रेप 3 हटा। ग्रेप 1 और ग्रेप 2 के प्रतिबंध प्रदूषण पर नजर रखने हेतु जारी रहेंगे। बीएमसी चुनाव में वोटर्स के लिए पार्षद के चेहरे। पार्टी जाति धर्म से ज्यादा उनके काम के आधार पर वोट डालेंगे। सर्वे में 50% महिलाओं का समर्थन बीजेपी शिवसेना को। वहीं ठाकरे ब्रदर्स को एकतरफा मराठी वोट नहीं मिलेगा। अडानी एंटरप्राइजेज अगले हफ्ते 1000 करोड़ रुपए का पब्लिक बॉन्ड इश्यू लॉन्च करेगी। 2 से 5 साल की मैच्योरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। 35% हिस्सा रिजर्व। एलजी ने पेश किया एआई वाला नया पार्टी स्पीकर। किसी भी गाने से हटा देगा सिंगर की आवाज। पिच भी एडजस्ट होगी। 25 घंटे का बैटरी बैकअप। यूपी में बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का निधन। बैठक में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह संग खाना खाने के बाद आया हार्ट अटैक। पीएम मोदी सीएम योगी ने जताया शोक। सीएम ममता बनर्जी पर भड़के बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती बोले, टीएमसी को महाकाल देंगे सजा। देश भर के लाखों स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉयज कैब ड्राइवर्स को अब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट कवर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 90 दिन काम करना जरूरी। सोशल सिक्योरिटी के ड्राफ्ट रूल्स जारी। कर्नाटक के 91% लोगों को चुनावों की निष्पक्षता पर भरोसा। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। भाजपा बोली, लोग चुनावों पर, ईवीएम पर और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, लेकिन कांग्रेस शक जता रही है। भागकर शादी करने पर गुजरात में बन सकता है नया कानून। उप मुख्यमंत्री और कानून मंत्री कर रहे समीक्षा। शादी का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन बंद होगा।